चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रश्नावली 2.3 प्रश्न संख्या 4। प्रश्न शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी के साथ मैं जितनी भी वीडियो बना रहा हूँ वो सारी कहाँ डाल रहा हूँ, प्ले लिस्ट के अंदर डाल रहा हूँ। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और शुरू से मेरी वीडियो देखिए, है ना। प्ले लिस्ट नहीं मिलती है तो मुझे कमेंट करना, मैं बताऊँगा प्ले लिस्ट कैसे मिलेगी। तो यहाँ पर देखो, प्रश्न संख्या 4 में हमें ये बताना है कि कौन बड़ा है, ये वाला भाग बड़ा है अथवा ये वाला भाग बड़ा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जहाँ पर का है वहाँ हमें क्या करना है, इंटू का निशान बनाना है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 3/4 इंटू 2/7। अब ऊपर ऊपर गुणा और नीचे नीचे गुणा, लेकिन उससे पहले कोई कटता है तो हमें काटना है। ठीक है, अब अथवा की जगह मैं एक डब्बा बना देता हूँ। डब्बे का मतलब कौन बड़ा है वो चिन्ह मुझे इस डब्बे में लिखना है ना। और इस साइड में क्या है, 5/8, का की जगह इंटू आ जाएगा और ये हो गया 3/5। इन दोनों में आप गुणा कराने से पहले देखो कोई कटता है तो उसे काटा जाए, लेकिन काटने की शर्त क्या होनी चाहिए कि एक संख्या ऊपर होनी चाहिए और दूसरी संख्या नीचे होनी चाहिए। काटने का नियम बता रहा हूँ। और वो दोनों ही जो संख्या है वो किसी एक नंबर से कटनी चाहिए, यानी उन दोनों में ही किसी एक ही संख्या का भाग देना चाहिए। ठीक है, जैसे 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है। तो यहाँ पर देखो 3 और 7 तो कटता नहीं, 3 और 4 भी नहीं कटता, लेकिन 2 और 4 ऊपर नीचे कट रहा है। इसमें भी 2 का भाग जा रहा है और इसमें भी 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, यानी ये दोनों ही 2 के पहाड़े से कट रहे हैं ना। तो ये 2 के पहाड़े से कितनी बार कट रहा है, एक बार। कटने का मतलब इसमें भाग गया, ये समझना थोड़ा। 2 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, तो ये 2 का भाग एक बार जाता है, इसमें 2 का भाग कितनी बार जाता है, 2 बार। 2 दूनी 4। अब ऊपर ऊपर गुणा करना और नीचे नीचे गुणा, तो 3 एकम 3 बट्टे 7 दूनी 14। तो इसका उत्तर आया 3/14। फिर यहाँ डब्बा बना लेते हैं। अब यहाँ पर भी देखो, ऊपर 5 नीचे 5, इसका मतलब ये 5 के पहाड़े से दोनों एक एक बार कट रहे हैं। 5 एकम 5 और 5 एकम 5। अब ऊपर नीचे गुणा करो, 3 एकम 3 बट्टा 8 एकम 8। अब हमें बताना है इन दोनों में बड़ा कौन है। देखो ऊपर की संख्या दोनों में समान है, लेकिन नीचे की संख्या देखो यहाँ बड़ी है और यहाँ छोटी है। तो हमेशा भिन्न में ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना अपने को, कि अगर कोई संख्या नीचे जितनी बड़ी होगी, नीचे संख्या जितनी बड़ी होगी वह संख्या उतनी ही क्या होगी, छोटी होगी। जैसे मैं लेता हूँ 2/3 और एक लेता हूँ 2/5, तो यहाँ नीचे संख्या बड़ी है तो देखना ये संख्या छोटी आएगी। कैसे आएगी, मान लो यहाँ पर मैं 15 ले लेता हूँ दोनों में, है ना, दोनों की जगह 15 ले लेता हूँ। तो यहाँ नीचे संख्या बड़ी है इसकी तुलना में, तो अगर मैं इसका भाग दूँ तो 15 में 3 का भाग देता हूँ तो 5 3 15। तो इसका उत्तर कितना आया, 5 आया। ठीक है, और इसमें भाग देता हूँ 15 में 5 का, तो 5 3 15। तो इसका उत्तर कितना आया, 3 आया। बताओ बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है, क्योंकि ये 5 आ रहा है और ये 3 आ रहा है। समझ गए ना। तो नीचे अगर संख्या बड़ी है तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो उतना ही छोटा आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ इन दोनों में संख्या बड़ी कहाँ है, यहाँ पर बड़ी है। ठीक है, इसका मतलब ये संख्या छोटी है, इसका मतलब ये वाला जो भी उत्तर निकल के आएगा वो बड़ा आएगा, ये संख्या बड़ी होगी, ध्यान रखना। चलो अब दूसरे वाले को देखो। दूसरे वाले में क्या है, 6/7 का 1/2। तो का की जगह इंटू लगाना, 6/7 इंटू 1/2। फिर अथवा की जगह मैं बॉक्स बना लेता हूँ, हमें बताना है कौन सा बड़ा है, इसलिए ये हो गया 3/7। फिर का की जगह इंटू, ये हो गया 2/3। यहाँ देखो 6 और 2 दोनों 2 के पहाड़े से कट रहे हैं, तो दोनों को काट देते हैं। 2 एकम 2 एक बार कटेगा, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, कितनी बार बोला पहाड़ा, 3 बार, तो ये 3 बार कटेगा। फिर ये एक बार कटेगा यहाँ पर और ये भी एक बार, क्योंकि 3 का भाग 3 एकम 3 एक बार बोला, यहाँ पर भी 3 एकम 3 एक बार बोला। अब दोनों का गुणा करो, 3 का 1 से गुणा 3 एकम 3, 7 का 1 से गुणा 7 एकम 7। ठीक है, 2 एकम 2 बट्टे 7 एकम 7। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि नीचे दोनों तरफ समान है, यहाँ ऊपर दोनों समान थे तो नीचे हम ये देख रहे थे कि कौन सी संख्या नीचे बड़ी है। ठीक है, तो वो संख्या छोटी हो जाएगी, लेकिन इसमें उल्टा है। यहाँ अगर नीचे संख्या समान है तो ऊपर जो संख्या बड़ी होगी वो बड़ा होगा, ऊपर जो संख्या बड़ी होगी वो बड़ा होगा। तो अब इस समय बड़ा कौन है, 3/7 बड़ा है।
ये दोनों ही चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है और हमेशा याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न है, सैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। तो सैली क्या कर रही है, 4 छोटे छोटे पौधे लगा रही है एक पंक्ति के अंदर। तो मान लो ये 4 छोटे पौधे हैं, 1 2 3 और 4, मैंने ये एक पंक्ति में लगा दिए। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। अच्छा, तो यहाँ पर क्रमागत यानी कि 2 क्रमानुसार, एक पौधा ये और दूसरा पौधा ये। तो वो क्या करती है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 3/4 मीटर रखती है। सबके बीच में दूरी कितनी है, 3/4 मीटर है। ठीक है, यानी उसने दूरी फिक्स कर ली, इन दोनों के बीच की दूरी 3/4, इन दोनों के बीच की दूरी 3/4 और इन दोनों के बीच की दूरी भी 3/4। तो इस प्रकार से वो पौधे लगाती है। फिर क्या है, प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला भाग ये है और सबसे अंतिम वाला पौधा ये है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं, दोनों तरीके मैं कर रहा हूँ। पहला तरीका क्या हो सकता है कि जो ये सैली पौधे लगा रही है वो एक पंक्ति में लगा रही है ना। हमें क्या करना है, हमें यहाँ लिखना है प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी। एक तो हम ऐसे कर सकते हैं कि इन तीनों को ही जोड़ देते हैं। पहले यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3/4 प्लस यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3/4 प्लस यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3/4। तो यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी आपके पास में आ जाएगी। तो पहला काम तो हमें इसको जोड़ना है, तो जोड़ के देखते हैं। मैंने लसप में बताया था कि नीचे अगर सभी संख्या समान है तो हमें यहाँ 4 लिखना है, फिर ऊपर वाले को सबको जोड़ देना है। तो 3 + 3 + 3। ठीक है, तो सब ऊपर कितनी हुई जोड़, 9/4। फिर मैंने ये भी बताया था कि नीचे जब संख्या छोटी होती है तो इससे हम मिश्र भिन्न में बदलते हैं। तो इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो यहाँ 9 और 4 का भाग लगाना, 4 दूनी 8, पीछे बचा 1। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 सही 1/4 और ये क्या था, मीटर। ये दूरी थी ना, तो यहाँ मीटर भी लगाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी मेथड क्या हो सकता है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको निकालने का, कि प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है ना। तो यहाँ पर 2 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी कितनी है, 2 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी बराबर 3/4 मीटर है ना। तो यहाँ पर आपको कुल कितनी बार चलना पड़ रहा है, 1 2 और 3 बार चलना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी, यहाँ नीचे करता हूँ बराबर, कितनी बार चले हम, 1 2 और 3 बार चले। तो यहाँ ऐसे भी कर सकते थे, 3 × 3/4। ठीक है, 3 का गुणा 3/4 से भी कर सकते थे। अच्छा, फिर मैंने कहा यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो कितना, 1। अब ऊपर ऊपर गुणा और नीचे नीचे गुणा, तो 3 × 3 = 9 और नीचे 4 × 4। अब वापस इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा, 2 सही 1/4। तो आपको जो विधि अच्छी लगती है आप उससे करो, है ना। इधर भी आपके 2 सही 1/4 मीटर उत्तर आएगा और इधर भी 2 सही 1/4 मीटर उत्तर आएगा। तो दोनों में से जो विधि आपको अच्छी लगे वो करनी है आपको। प्रश्न 6, लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 सही 3/4, यहाँ 3/4 है, 3/4 घंटे में पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। उस पुस्तक को उसे पढ़ने में कुल कितने घंटे लगेंगे। तो हमें इसका उत्तर निकालना है। ठीक है, तो लिपिका जो है प्रत्येक दिन का मतलब एक दिन में वो 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है। तो यहाँ हम लिखेंगे एक दिन में लिपिका पढ़ती है, कितने घंटे पढ़ती है, 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है, 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है। लेकिन ये न्यूनतम भिन्न है,
हम इसे सरल भिन्न में बदलेंगे। कैसे? ये मिश्र भिन्न है, इसको न्यूनतम भिन्न यानी सरल भिन्न में बदलेंगे। कैसे बदलना? इसका और इसका गुणा, 4 एकम 4 और इसमें 3 जोड़ दो, तो कितना हो गया 7/4 घंटे। यानी कि लिपि का 7/4 घंटे पड़ती है एक दिन में। अब हमें क्या करना है, वो 6 दिनों में इसको पूरा कर लेती है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 6 दिन में लिपिका पढ़ेगी। अब हमें घंटे ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो कितना पढ़ेगी, बराबर जो घंटे आए हैं 7/4 उसका इस 6 दिन से गुणा कर दो, ठीक है, आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 6 और ये 4 ये दोनों ऊपर नीचे है और ये 2 के पहाड़े से कटते हैं, ठीक है। तो ये करता है 2 के पहाड़े से 2 बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये करता है 3 बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 त्रिया 6, है ना। अब ऊपर ऊपर गुणा और नीचे नीचे गुणा, तो 7 का 3 से गुणा करेंगे तो 7 त्रिया 21 बट्टा, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ध्यान रखना। तो ये हो गया 2 एकम 2। लेकिन ये मिश्र भिन्न में बदलनी पड़ेगी क्योंकि नीचे संख्या छोटी है। अच्छा, तो 21 में हम 2 का भाग देंगे, तो 2 का पहाड़ा जब मैं 10 बार बोलूँगा तो कितना आएगा 20, पीछे बचेगा 1। तो यहाँ आएगा 10 सही 1/2 घंटे जो है उसको पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके वो 6 दिनों में पूरी पुस्तक पढ़ लेगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, सातवां प्रश्न, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है तो 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में यह कुल कितनी दूरी तय करेगी। तो देखो हम पहले प्रश्न को समझते हैं। हमें पता है कोई भी कार होगी वो पेट्रोल के बिना तो चल नहीं सकती है ना, तो उसको पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। अब वो अगर हम 1 लीटर पेट्रोल भरवाते हैं, 1 लीटर कितना होता है, 1 लीटर के लिए ऐसे 1 लीटर की गिलास आती है और वो 1 लीटर की गिलास अगर इस पेट्रोल जो है वो इस कार में हम डालेंगे तो वो 16 किलोमीटर तक चलेगी। लेकिन अब ये कह रहा है कि 1 से ज़्यादा यानी 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल यानी इससे ज़्यादा पेट्रोल हम इसमें डालें, ठीक है। अब इसमें ये इतना पेट्रोल डाले तो वो कितने लीटर तक, मतलब कितने किलोमीटर तक जाएगी गाड़ी, वो हमें पता करना है। तो चलो इसको हम प्रश्न को सरल करते हैं। तो जिसको हमें ज्ञात करना होता है उसको हमेशा इधर लिखते हैं और जो हमें दिया हुआ है इसको इधर लिखते हैं। तो हमें दिया हुआ है पेट्रोल और हमें किलोमीटर निकालना है, यानी इधर हमें ज्ञात करना है। अच्छा, तो हम लिखेंगे 1 लीटर पेट्रोल में 1 लीटर पेट्रोल में कार चलेगी, कितनी चलेगी, बराबर 16 किलोमीटर। ऐसा इस प्रश्न में कह रहा है ना। लेकिन हमें पेट्रोल कितना भरवाना है, अब 2 सही 3/4, तो 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में कार चलेगी बराबर, यहाँ कितना है 16 बट्टा, यहाँ पर कितना है 1, तो नीचे बट्टा 1 आएगा, फिर इनटू इसका गुणा कराना है, तो 2 सही 3/4। और मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका गुणा कैसे करते हैं। पहले इसको हमें सरल भिन्न में बदलना है, फिर गुणा करना है, यानी 16/1 तो आपके सरल भिन्न में ही है। इसको सरल भिन्न में बदलने के लिए 4 दूनी 8 यानी 4 का 2 से गुणा, 4 दूनी 8, 8 में 3 को जोड़ दो 11, ये हो गया 11/4। अब देखो यहाँ पर ऊपर और नीचे ये दोनों 4 के पहाड़े से भी कट रहे हैं और 2 के पहाड़े से भी कट रहे हैं, लेकिन मैं 4 से काटता हूँ, जल्दी हो जाएगा अपना। तो ये 4 के पहाड़े से कट रहा है 1 बार, 4 एकम 4, ये 4 के पहाड़े से कट रहा है 4 बार, 4 चौक 16। अब ऊपर गुणा और नीचे गुणा, तो बचा कौन, 4 × 11, यहाँ पर 1 एकम 1 यानी बट्टा 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नीचे बट्टा 1 हो तो उसको हटा दो। तो अब 11 का गुणा 4 से करो, तो 11 चौक 44, तो ये कुल कितने किलोमीटर चलेगी, 44 किलोमीटर तक वो कार चलेगी। समझ गए? कब, जब हम 2 से 3/4 लीटर पेट्रोल भराते हैं। प्रश्न संख्या 8, देखो इसमें हमें थोड़ा सावधानी से प्रश्न समझना भी है और करना भी है। तो इसमें ए का पहला है, बक्सा जो हमें यहाँ दिया हुआ है में संख्या लिखिए ताकि, यानी कि 2/3 को जब मैं ऐसी संख्या से गुणा करा दूँ कि हमारा उत्तर क्या आ जाए, 10/30 आ जाए।
तो हमें इस बक्से में वो संख्या लिखनी है। तो मैं आप बताओ, मैं ऊपर कौन सी संख्या से ऐसा गुणा करूँ कि 10 हो जाए और नीचे यहाँ पर 30 हो जाए। तो आप कहोगे अगर मैं यहाँ पर 5 का गुणा करूँ और नीचे 10 का गुणा करूँ तो ऊपर तो आ जाएगा 5 दूनी 10 और नीचे आ जाएगा 3 × 10 = 30। लेकिन मान लो अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि 5/10 कैसे लिखना है, तो इसका दूसरा तरीका बताता हूँ। यहाँ पर जो संख्या है 3, ठीक है, और यहाँ पर जो संख्या है 30, उसमें आप उसका भाग लगा दो। तो यहाँ पर देखो भाग कितनी बार जा रहा है, यहाँ पर भाग जा रहा है 10 बार, ठीक है। तो नीचे यहाँ 10 लिख देना अपने को। ऐसे कैसे हम इस 5 को भी निकाल सकते हैं, कैसे कि यहाँ पर जो संख्या है 2, उसमें आपको इस वाली संख्या में भाग देना है। अब देखो भाग कितनी बार गया, 5 बार गया, तो ये ऊपर यहाँ 5 आ जाएगा। दूसरे वाले में हमें ऐसे ही करना है, हम वैसे भाग से करेंगे। यहाँ पर ऊपर कितना है 3 और यहाँ पर कितना है 24, तो हम क्या करेंगे 24 में 3 का भाग दे देंगे। तो 8 3 24 है ना, तो उत्तर कितना है 8, उसे हमें यहाँ ऊपर लिख देना है। और यहाँ 4 है और यहाँ 75 है, ठीक है। यहाँ पर 5 है, सॉरी यहाँ 5 है, ध्यान देना थोड़ा, यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 75 में 5 का भाग देंगे, जो भी उत्तर आएगा वो इस बॉक्स में आ जाएगा, है ना। तो 5 एकम 5, पीछे बच गया 2 और ये हो गया 5, ये हो गया 5 25, यानी उत्तर कितना आया 15। तो यहाँ पर क्या आएगा 15 आएगा। तो दोनों तरीके से आप सोच सकते हो इसको। फिर यहाँ देखो सेकंड वाला ये क्या कह रहा है, बक्सा जो उत्तर आया है उसमें प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप लिखो। यानी इस बक्से में जो उत्तर आया है 5/10, उसका न्यूनतम रूप लिखना है। यानी हमें न्यूनतम का मतलब है ऐसी कोई संख्या है जो इन दोनों को काट रही है, बिल्कुल 5। देखो 5 का पहाड़ा में 1 बार बोलता हूँ तो 5 आता है, और इसमें भी 5 का पहाड़ा 2 बार बोलता हूँ तो 10 आता है ना। तो इसका सरल रूप क्या हुआ 1/2। तो यहाँ खाली जगह में आएगा 1/2 है, इसका न्यूनतम रूप क्या है 1/2 है। फिर इसमें भी आपको क्या करना है, जो बक्से में इस बक्से में उत्तर आया उसका न्यूनतम रूप लिखना है। लेकिन अब की बार हम यहाँ देखते हैं कि ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इन दोनों को ऊपर नीचे काट सके। तो देखो 2 के पहाड़े में 8 तो आता है, लेकिन 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता। 3 के पहाड़े में 8 नहीं आता है, लेकिन 3 के पहाड़े में 15 आता है। लेकिन हमें तो ऐसी संख्या चाहिए जो ऊपर नीचे दोनों को काट सके, और ऐसी संख्या हमें मिलेगी नहीं। तो इसका उत्तर, इसका न्यूनतम रूप यही होगा 8/15। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।